Hello, students. In my previous lecture on Gandhiji's philosophy of ahimsa, I had discussed the sources of Gandhiji's thought. In today's lecture, I shall dwell on Gandhiji's philosophy of ahimsa. Gandhiji cannot be rightly regarded as the propounder and originator of this principle. गांधी जी को आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वो अहिंसा के सिद्धांत के जनक थे. He discovered it from the pages of history, and his greatness lies in the fact that he made it the basis of his life and adopted it to serve the needs of the time. गांधी जी ने भारत के इतिहास में ही अहिंसा को व्याप्त पाया था और गांधी जी की महानता इस तथ्य में है कि उन्होंने अहिंसा को अपने जीवन का आधार बनाया और अहिंसा को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया अपने समय की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. गांधी जी ने उसे एक थ्योरी का नाम दिया, उसे एक सिद्धांत का नाम दिया. He transformed it into social and political technique. गांधी जी ने अहिंसा को सामाजिक और राजनीतिक आधार प्रदान किया था. Gandhi ji is often called as the father of non-violence because, according to Mark Shepard, he raised non-violent action to a level never before achieved. गांधी जी को नॉन-वायलेंस या अहिंसा का फादर या पिता भी कहा जाता है. मार्क शेपर्ड के अनुसार उन्होंने अहिंसा को जिस स्तर पे पहुंचाया था, उस स्तर पे या उस मुकाम पर या इतना कार्यान्वित या इतना कार्यशील अहिंसा पहले कभी भी नहीं हुआ था. कृपलानी asserts Gandhi was the first in human history to extend the principle of non-violence from the individual to social and political plane. कृपलानी कहते हैं कि मानव इतिहास में गांधी जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अहिंसा के सिद्धांत को व्यक्तिगत स्तर से कहीं अधिक ऊपर उठा करके समाज और राजनीतिक स्तर पर व्याप्त किया था. According to Gandhiji, violence is comprehensive and is manifested both at personal and the institutional level. गांधी जी के अनुसार हिंसा जो है वो व्यापक स्तर पर प्रैक्टिस की जाती थी और इसे पर्सनल या व्यक्तिगत स्तर पर और संस्था के स्तर पर भी प्रैक्टिस किया जाता है. Evil thoughts, sentiments of revenge and brutality, verbal pugnacity and even accumulation of unnecessary things represent examples of personal violence. बुरी सोच, बदले की भावना, अत्याचार, अपशब्द का प्रयोग, बिना ज़रूरत के फालतू चीज़ों को अपने पास जमा करना, गांधी जी के अनुसार ये सभी कुछ उदाहरण है निजी स्तर पर हिंसा के. Falsehood, trickery, intrigues, deceitfulness are also forms of violence according to the comprehensive connotation given to the term by Gandhi. झूठ, जालसाजी, षड्यंत्र, धोखाधड़ी गांधी जी के अनुसार ये सब हिंसा के प्रतीक थे. Physical punishments, imprisonment, capital punishment and wars represent examples of violence committed by government. शारीरिक यातना, बंदी बनाना, मृत्यु दंड देना या युद्ध ये सभी हिंसा के प्रतीक हैं जो सरकार या गवर्नमेंट जो है वो अपनी जनता पर लादती है. Economics exploitation and strangulation of others are also manifestation of violence. गांधी जी के अनुसार हिंसा जो है वो आर्थिक रूप से भी की जा सकती है. जब हम किसी का आर्थिक शोषण करते हैं या किसी के विकास को ज़बरदस्ती अवरुद्ध करते हैं तो ये आर्थिक फील्ड में वायलेंस या हिंसा का मैनिफेस्टेशन है. इवन एक्सेस ऑफ एम्यूलेशन एंड कंपटीशन कैन बिकम स्पीशीज़ ऑफ वायलेंस. गांधी जी के अनुसार अगर प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक बढ़ जाए तो वो भी वायलेंस या हिंसा का प्रतीक बन जाती है. नॉन वायलेंस
or ahimsa is therefore equally comprehensive and represents the total neutralization of violence in all forms. गांधी जी के अनुसार क्योंकि हिंसा व्यापक है इसलिए अहिंसा भी व्यापक ही है और गांधी जी के अनुसार अहिंसा को हर रूप में हर फील्ड में हमें अपनाना चाहिए. गांधी जी आइडेंटिफाइड वायलेंस एज बोथ पैसिव एंड फिजिकल. गांधी जी के अनुसार वायलेंस जो है हिंसा जो है वो निष्क्रिय भी होती है और शारीरिक रूप से भी होती है. The practice of passive violence, which according to Gandhi ji is a daily affair, consciously and unconsciously, is fuel which ignites the fire of physical violence. गांधी जी के अनुसार हमारे मस्तिष्क में जो निष्क्रिय हिंसा रहती है चेतन अवस्था में या अचेतन अवस्था में, ये हमें उकसाती है कि हम फिजिकल रूप में या शारीरिक रूप में वायलेंस को करें. Non-violence or ahimsa is therefore, ahimsa is in fact the acceptance of spiritual metaphysics. गांधी जी के अनुसार अहिंसा जो है वो आध्यात्मिक तत्वज्ञान है. It represents the ancient law of positive self-sacrifice and constructive suffering. गांधी जी के अनुसार अहिंसा जो है वो सेल्फ सैक्रिफाइस या आत्म बलिदान का प्रतीक है एंड कंस्ट्रक्टिव सफरिंग रचनात्मक पीड़ा या रचनात्मक त्याग का प्रतीक है. ऐसा त्याग जिस और ऐसी बलिदान जिससे मानवता का भला हो. गांधी जी इंटरप्रेटेड इट एज सिग्निफाइंग अटर सेल्फलेसनेस एंड यूनिवर्सल लॉ. गांधी जी के अनुसार यूनिवर्सल लव. गांधी जी के अनुसार अहिंसा जो है वो निस्वार्थ भाव से किया गया सार्वभौमिक प्रेम है. The ultimate aim of ahimsa is even to love the so-called enemies or opponents. गांधी जी महान थे. उनके अनुसार अहिंसा जो है वो सही माने में अगर आपका सो कॉल्ड कोई एनिमी है, अगर आपका कोई दुश्मन है, ऐसे तो गांधी जी किसी को अपना दुश्मन मानते ही नहीं थे, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई ओपोनेंट है, कोई दुश्मन है और उसके प्रति भी अगर आपके हृदय में प्रेम है तो फिर सही माने में आप अहिंसक हैं. अहिंसा दस इज़ इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव लव एंड कंपैशन. इसीलिए अहिंसा जो है वो प्रेम और करुणा का प्रतीक है. Ahimsa is latent in all human beings because all are sharers in the divine spiritual reality. गांधी जी मानते थे कि अहिंसा सभी मानवों में व्याप्त है क्योंकि अहिंसा जो है वो स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का प्रतीक है, ईश्वर का प्रतीक है. और क्योंकि मानव में ईश्वर का ही अंश है इसीलिए अहिंसा पहले से ही मानव में विद्यमान है. अहिंसा कैन बी प्रैक्टिस्ड ऑन द बेसिस ऑफ फियरलेसनेस. गांधी जी ने बताया कि एक कायर कभी भी अहिंसक नहीं हो सकता. उन्होंने कायरता और अहिंसा में फ़र्क बताया है. उनके अनुसार जो अहिंसक होते हैं वो बहुत बहादुर होते हैं क्योंकि अपने आप को सफ़र करना, त्याग करना किसी की भलाई के लिए, किसी को सही करने के लिए, किसी सिचुएशन को सही करने के लिए, किसी गलत को सही करने के लिए, ये एक बहुत बहादुर इंसान का ही काम है. ये एक डरपोक या कायर का काम नहीं हो सकता. गांधी जी ऑब्जेक्ट्स टू वायलेंस बिकॉज इट परपेचुएट्स हेट्रेड. गांधी जी ने वायलेंस को बिल्कुल ही या हिंसा को बिल्कुल ही नकार दिया था क्योंकि ये नफ़रत फैलाता है. गांधी जी के अनुसार वायलेंस या हिंसा कभी भी भला नहीं कर सकता. अगर ऐसा प्रतीत भी होता है कि किसी युद्ध से किसी देश का भलाई होता है तो वो कुछ क्षण के लिए ही होता है. इन द लॉन्ग रन कभी भी युद्ध से, कभी भी वायलेंस से, कभी भी हिंसा से मानवता का भलाई नहीं हो सकता. गांधी जी preached the gospel of ahimsa both for East and West, and in our country it was used by him and his followers as a strong weapon against the British Raj. गांधी जी ने अहिंसा को पूर्व और पश्चिम दोनों के लिए ही युक्त हथियार बताया. गांधी जी ने अपने इस सिद्धांत को हथियार के रूप में ब्रिटिश राज के विरुद्ध इस्तेमाल किया और अपने देश को आज़ादी दिलाई. थैंक यू.